सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें खेतों में चमक रही थीं। हवा में मिट्टी की सुगंध फैली हुई थी। सुमित अपनी पुरानी झोपड़ी से बाहर आया और बोला, माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज थोड़ी सिंचाई करनी है। बेटा, कुछ खाकर जा। पेट खाली रहेगा तो मेहनत कैसे होगी? माँ, पहले काम फिर आराम। लौटते वक्त कुछ पका लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सुमित गांव का सबसे गरीब लेकिन सबसे ईमानदार युवक था। लोग उसकी सच्चाई की मिसाल देते थे। गांव का अमीर सेठ हरिनारायण उसे अक्सर देखकर कहता, सुमित, तू बड़ा नेक है, पर इस जमाने में नेकी से पेट नहीं भरता। सेठ जी, नेकी का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। एक दिन दोपहर को सुमित खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा सड़क किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए और चेहरा थका हुआ था। सुमित पास गया और बोला, बाबा, आपको कुछ चाहिए? बेटा, 3 दिन से भूखा हूं। कोई रोटी मिले तो जीवन दान मिल जाएगा। सुमित ने तुरंत अपनी थैली खोली। उसमें बस 2 सूखी रोटियां थीं। उसने रोटियां साधु को देते हुए कहा, बाबा, यही मेरे पास है, इसे खा लीजिए, भगवान कृपा करेगा। बेटा, तूने बहुत बड़ी नेकी की है। भगवान तुझे जरूर फल देगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। सुमित भूखा ही घर पहुंचा, लेकिन चेहरे पर संतोष था। बेटा, तूने कुछ खाया? नहीं माँ, पर एक भूखे को रोटी खिलाकर जो तृप्ति मिली, वह सोने से भी ज्यादा कीमती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अफवाह फैली। सेठ हरिनारायण के घर से सोने की अंगूठी चोरी हो गई है। सेठ ने तुरंत पंचायत बुलाई। किसी ने मेरे घर से कीमती अंगूठी चुरा ली है। गांव वाले आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। मुझे लगता है वो सुमित ही होगा। वो गरीब है ना, शायद लालच में आ गया हो। पंचायत में सरपंच ने कहा, जिस पर शक है उसका नाम बताओ। मुझे सुमित पर शक है। वो ही उस दिन मेरे घर के पास दिखा था। सुमित हैरान था। सरपंच जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कभी चोरी नहीं की। झूठ बोलता है तू। कल तक देखता हूं। अगर अंगूठी ना मिली तो पुलिस बुलाऊंगा। माँ ने देखा तो आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने नेकी की और लोग अब यही सिला दे रहे हैं। माँ, जो सच्चा होता है उसे वक्त जरूर साबित करता है। भगवान सब देख रहा है। अगले दिन वही बूढ़ा साधु फिर गांव आया। उसके कपड़े अब साफ सुथरे थे। चेहरा तेज से दमक रहा था। वो सीधा सरपंच के पास गया और बोला, सेठ हरिनारायण की अंगूठी उनके बगीचे में गिरी थी। किसी ने नहीं चुराई। तुम्हें कैसे पता बाबा? भगवान ने बताया, क्योंकि तुमने एक नेक आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया है। सेठ ने बगीचे में जाकर देखा, अंगूठी सच में वही मिली। सारे गांव वाले सुमित से माफी मांगने लगे। सुमित, मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगाया। माफ कर दे। सेठ जी, बड़ों से गलती हो जाए तो छोटे माफ कर देते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित, ये तेरी पहली नेकी का फल है।
लेकिन असली इनाम तुझे आगे मिलेगा। और वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए, फसलें मुरझाने लगीं। सेठ हरि नारायण ने पानी के टैंकर मंगवाए, लेकिन पैसे लेकर ही पानी देता था। सुमित ने लोगों को एकजुट किया। हम सब मिलकर तालाब खुदावाते हैं। मेहनत करेंगे तो पानी खुद आएगा। हम गरीब हैं, मजदूरी कहां से देंगे? मैं अपनी मेहनत मुफ्त दूंगा, बाकी जो साथ देना चाहे वो बस दुआ करे। धीरे धीरे सब लोग जुट गए। सुमित दिन रात काम करता रहा। एक दिन खुदाई करते करते अचानक पानी का फव्वारा निकल आया। सब खुशी से चिल्ला उठे। जय हो, सुमित की नेकी रंग लाई। कुएं में पानी भर गया, फसलें फिर से लहलहाने लगीं।